स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, हमने ओपन एआई क्लिक करके उसके बाद चैट जीपीटी पे आ जाना है। चैट जीपीटी पे क्लिक किया, इसे बंद कर देता हूँ। मेरा इस अकाउंट पे शायद चैट जीपीटी बना हुआ है, तो वो डायरेक्टली लॉगिन ही ना करते हैं। बहुत बिजी है इनका सिस्टम। ओहो हो आज भी। अच्छा, उसके बाद आपने साइन अप पे जाना है। अब चला जाए ये। हाँ ठीक है, साइन अप पे जाने के बाद यहाँ पे भले आप अपना ईमेल एड्रेस ना डालें, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और कंटिन्यू विद एप्पल। एप्पल आप लोगों में से किसी के पास लैपटॉप नहीं है, आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कनेक्ट हुआ है, ये वाला। और अगर कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, जो आपका ये चल रहा होगा ऊपर क्रोम का, वो ऑटोमेटिकली उस पर लॉगिन कर देगा। मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करता हूँ। वो एक दफ़ा गूगल से पूछ लेगा कि इसे अलाउ करना है। ओह, इनका सिस्टम बहुत बिजी है, लेकिन चले। अच्छा, इसका साइन अप का प्रोसेस होगा यही। वो जैसे ही आप गूगल पे अपने क्लिक करेंगे, तो वो रीडायरेक्ट करवा के तो उसे साइन इन करवा देगा आपके अकाउंट को। तो मेरा ख्याल एफसी आपका नहीं था चल रहा, तो आप भी ऐसे करके देखिएगा। हाँ, इनका सिस्टम ना बिजी जा रहा है, इस वजह से शायद नहीं हो पा रहा। तो इसका ना बेसिक प्रोसेस यही है। ठीक है, तो करने के बाद वो इसकी चैट सामने आ जाएगी। चैट में आप डायरेक्टली कुछ भी इससे पूछ सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। अगर आप इसे उर्दू में भी पूछते हैं, रोमन उर्दू में, तो मेरा ख्याल है उसमें भी ये जवाब देता है। मुझे श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक वो चेक नहीं किया रोमन उर्दू वाला। तो फिर अब चैट जीपीटी को छोड़ देते हैं। एक और ट्राई कर लेते हैं। मैम क्या आपका चल गया था, चैट जीपीटी कनेक्ट हो गया था या नहीं? ये बहुत बिजी है, इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, इसे भी बंद कर देते हैं। टेम्पलेट मैंने चेंज करनी थी। अच्छा, कल को जो आपने मैम क्या आपने नहीं ना थी देखी वीडियो, या नॉट कनेक्टिंग? हाँ जी, वो ऐसे ही है, सर्वर बिजी है शायद। तो आज दोबारा से मैं फिर थीम को एक इंपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ ऐसी थीम जिसमें हम सिंपल सिंपल सी चीज़ें चेंज करके उसे कनेक्ट करवा सकें। लोगो चेंज करके उसका फुटर, उसमें अपनी डिटेल तो खैर अब चैट जीपीटी से ही डलनी थी, तो वो इम्पॉसिबल है। कल फिर हमारा लोगो भी हो गया था और इमेजेस भी हो गई हुई थी। और इसमें मैं क्या बताऊँ, बेसिक ये चीज़ें हैं। रुके, मुझे देखने दें फिर और क्या हो सकता है इसमें। पोस्ट, मीडिया, पेज, कमेंट्स, स्पेक्ट्रा, वर्डप्रेस, फॉर्म, अपीयरेंस में आ जाते हैं। प्लगइन्स, चले आज कोई प्लगइन लगा के देखते हैं। फॉर एग्जांपल प्लगइन इसमें वर्डप्रेस में वर्क किस तरह करता है। अभी तो जो डेमो और जो डेमो इंपोर्ट किया था उसमें जो प्लगइन आए थे वो तो डल गए हैं। अब हम कुछ और इसमें इंपोर्ट करेंगे नई थीम के साथ। अगर इसी थीम में आ जाता है इसमें, बस मैं ये देख लूँ। ऑन क्रिएटेड में पोस्ट कहाँ पे थी मेरी, ये भी पेज था।
कांटेक्ट में भी नहीं। चले मैं दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट, यहाँ से मैं ब्लॉक एडिटर रख लेता हूँ और लोकल बिजनेस प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनिंग कम्युनिटी पर्सनल पोर्टफोलियो एंड सीवी, ये आप लोगों के काम आएगी बाद में भी, क्योंकि एक एक डोमेन परचेज करवाऊंगा अनकरीब आपसे। जब आप लोगों को ये लोकल वर्डप्रेस का काम हो जाएगा, वो डोमेन आपके अपने नाम से हो जाएगी, वो एज अ पोर्टफोलियो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें वर्डप्रेस की अपनी भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और मल्टीपल काम भी कर सकते हैं। दो चीज़ें होंगी उसमें, एक सेक्शन ये है जिसमें फ्री डोमेन्स मिलती हैं। फ्री डोमेन्स माइट बी पॉसिबल इस वक्त बंद हो, मैं ये सर्विस यूज़ करता था और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो यहाँ से मैं फ्री डोमेन्स अपनी ले लेता था। अब मेरा ख्याल है यहाँ से हो नहीं रही, और जो पर डोमेन के चार्जेस होते हैं वो अराउंड 5 to 6 thousand पर ईयर के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो खैर अभी वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसका हम उस साइड पे नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो लर्निंग हो रही है इसे मिनिमल बजट में रह के करें, ताकि किसी पे बर्डन ना पड़े। ठीक है। फिल फिल वक्त मेरे पास ये कुछ डोमेन्स पड़ी हुई हैं, मेरे पास ये थी 100 के करीब। अब यहाँ पे ये व्हाट्सएप का नाम यूज़ किया हुआ था डोमेन पे, व्हाट्सएप ने यहाँ पे कॉपीराइट की स्ट्राइक लगाई है, और स्ट्राइक की वजह से ये यहाँ पे टैग इसका लग गया फ्रॉड का, व्हाट्सएप क्लाउड का, क्योंकि एक व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल बना था। व्हाट्सएप ये कहता है कोई भी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, उसका आप नाम अपनी वेबसाइट में यूज़ नहीं कर सकते अनलेस आप उससे परमिशन ना लें। अगर परमिशन नहीं ली तो जो डोमेन जहाँ से रजिस्टर्ड करवाते हैं हम, वो डोमेन रजिस्ट्री वाले उस डोमेन पे ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, उस पर बैन लगा देते हैं, फ्रॉड डाल देते हैं। मल्टीपल इसके वेज होते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल फ्री की डोमेन्स ये पड़ी हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कब की हुई थी, 2022 की हैं ये। तो ये मेरे पास अराउंड 100 थी, अब ये कुछ रह गई हुई हैं, और ये भी मेरा ख्याल है इस दफ़ा ये एक्सपायर जब भी होंगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएंगी। ठीक है। तो ये फ्री डोमेन्स मिलती थी। फ्री डोमेन्स में और पेड डोमेन्स में फ़र्क क्या है? फ्री डोमेन चलती है फॉर एग्जांपल अवैस.com के नाम से, या अवैस org के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, .co के नाम से कि कंपनी है, .pk के पाकिस्तान की डोमेन है। ये पेड हैं। जो फ्री की डोमेन्स हैं उनके आगे होता है CF GA CF या XYZ, समथिंग लाइक दैट। उसमें यूज़र को या दूसरे बंदे को दिखते ही पता चल जाता है कि ये फ्री डोमेन यूज़ की हुई है, इसने इन्वेस्टमेंट नहीं की अपने काम पे। तो फ्री और पेड का ये फ़र्क होता है, तो ये भी माइंड में रखिएगा। अच्छा, पोर्टफोलियो पे हम आए थे। एक पोर्टफोलियो चूज़ कर लेते हैं अपने काम का, कि अपनी जो सर्विसेज हैं वो आपने विजिबल करनी है। जैसे पोर्टफोलियो में नहीं, यहाँ पे वेब डेवलपर का है, ग्राफिक डिज़ाइनर का भी हो सकता है। अब ये पॉडकास्ट का एक सेपरेट बना हुआ है कि ये मल्टीपल इन्होंने डेमोज दिए हुए हैं, इनमें से जो आपको पसंद आता है वो आप इंपोर्ट कर लें। आपने अगर कोई और थीम इंपोर्ट किया, नो प्रॉब्लम, एडिटिंग सेम है, लोगो चेंज करने का मेथड इसका सेम है। पर्सनल पोर्टफोलियो हम कर लेते हैं, और इसका मैं एक देसी वे में लोगो बना के देखता हूँ, या बताता हूँ कि कैसे होगा। वो डायमेंशन 180 टू 60 पिक्सल की है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ लूना पिक पे। ये वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ एज अ पिक्चर एडिटर के तौर पे भी यूज़ हो सकती है, और वैसे भी यूज़ हो सकती है। क्या डायमेंशन थी? 180 बाय 60। मैं क्या करता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड में ये कर लेता हूँ, ये तो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट। चले, ये जो येलो हिस्सा है इसे भी हम ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। डायमेंशन हमने क्या रखनी थी? 180 बाय 60। हम इसको कर देते हैं
रीसाइज इमेज 180 by 60, कुछ ऐसी नज़र आएगी। तो ये बड़ी भद्दी सी नज़र आ रही है। तो इससे बेहतर ये है हम यहाँ पे कोई ऐसा टेक्स्ट लिख लें, अपने नाम से टेक्स्ट लिख लें जिसे हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। उसका एक सबसे क्विक वे मेरा, मैं जो बेसिक यूज़ करता हूँ, जो मैं काफ़ी अरसा से यूज़ कर रहा हूँ, ये खोल के पेंट में मैं कोई भी एक सेपरेट सा फॉन्ट रख लेता हूँ। चले यही रख लेता हूँ। इससे मैं कट करके कंट्रोल शिफ्ट एंड डोंट सेव, ये ज़रूरी नहीं आप भी ये तरीका इस्तेमाल करें। इसे डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, यहाँ पे आके इसे अपलोड कर लेता हूँ डेस्कटॉप, और ये ठीक है। अब इसका जो इमेज का वो बना हुआ है बैकग्राउंड, वो वाइट है। अगर वाइट करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल वाइट तो है, लेकिन कल को डोमेन का कलर या हमारी जो वेबसाइट का कलर है वो चेंज होगा, तो ये बड़ा वाज़िया नज़र आएगा और बड़ा भद्दा लगेगा। तो कोई भी लोगो होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ मैं एडिट में, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यहाँ पे क्लिक करके ऊपर इसने वो ट्रांसपेरेंट कर दिया, अप्लाई कर दिया, और फिर अब ए पे किया, अप्लाई कर दिया, और ए पे किया, अप्लाई कर दिया। आपके पास मोबाइल एप्लीकेशंस भी होंगी जो ट्रांसपेरेंट कर देती हैं बैकग्राउंड को। अच्छा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। वो बल्कि सेव नहीं था अभी करना, हमने डायमेंशन चेंज करनी थी। 180 by 60 हम कर लेते हैं रीसाइज इमेज 180 by 60। ये अब बुरा नहीं लग रहा क्योंकि नाम थोड़ा सा लंबा हो गया। रीसाइज इमेज ये आ गई है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। इसे यहाँ पे ओपन करके इसका नाम मैं रख लेता हूँ अवैस लोगो। लूना पिक का हमारा काम ख़त्म, इसका भी ख़त्म। इधर आ जाते हैं, अपलोड करके देख लेते हैं। सिलेक्ट फाइल, डाउनलोड्स में अवैस लोगो, ये आ गया है। इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ऊपर उसने शो करवा दिया, अच्छा लग रहा है। मतलब कोई बैड इंप्रेशन नहीं इसका पड़ रहा। ठीक है, कंटिन्यू। मैं थोड़ा सा, मुझे ब्लू शेड अच्छा लगता है तो मैं ब्लू रख लेता हूँ। बैकग्राउंड भी, और नीचे बटन्स में मैं देख लूँ। ठीक है, इनमें मैं, ये ठीक है। इसे कंटिन्यू करके फर्स्ट नेम, ईमेल, बिगनर और माई सेल्फ, स्टार्ट बिल्ड। अभी ये देखें, उसकी वेबसाइट का काम हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो उसकी हमारी जो वेबसाइट थी उसका ना यूआई ख़राब हो गया है। मतलब होम पेज पे अब ये शो करवाना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि जो पुरानी थीम का डाटा था वो रिमूव हो गया है। वैसे बगैर थीम के अगर हम देखें हमारी वेबसाइट कैसी लगेगी, तो वो ऐसी लगेगी। ठीक है, कहाँ पे रह गया है 90। ठीक है, पोर्टफोलियो ऐसे ही होता है। ऊपर का लोगो चेंज हो गया लेकिन नीचे यहाँ पे अभी है, तो इसे एडिटिंग के दौरान हम चेंज कर लेंगे। इसमें सबसे पहला काम हमारा होगा क्या, क्योंकि अभी थीम बदली है तो हम इसकी टाइटल और इन्फॉर्मेशन थोड़ी चेंज कर लेते हैं। अवैस असलम
पोर्टफोलियो, ये ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी चीज़ें यही हैं। इसे सेव चेंज करके रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ऊपर ये हमारी मेन चीज़ हो गई, लोगो हमारा सही जगह पे है। ऊपर से नीचे को देखते हैं, मतलब अब मेन्यूज़ को देख लेते हैं, और फिर इस बटन पे क्या चीज़ वर्क करवानी है वो देख लेंगे। इस बटन पे आपने डायरेक्ट व्हाट्सएप रखना है तो वो भी मैं बता दूंगा। उसमें ये है कि जो भी पर्सन या जो भी यूज़र वेबसाइट विजिट करेगा, उसको आपका पोर्टफोलियो अच्छा लगता है, वो जैसे ही हायर मी पे क्लिक करेगा ना, तो ये वाला पेज रिडायरेक्ट होके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ठीक है, उसमें फॉर्म कनेक्ट की और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है, हम आ जाते हैं अब होम, अबाउट, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट। मेन्यू था हमारा अपीयरेंस में, और मेन्यू पे क्लिक करके हमने देख लेना ये हमारी जो चीज़ें शो हो रही हैं ये सेम है, होम, अबाउट, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट। होम, अबाउट, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट। इन चीज़ों को देखने के बाद हम ये भी एक देख लेंगे कि इसके कितने मेन्यूज़ हैं। अब यहाँ पे इसने दो मेन्यूज़ बनाए हुए हैं, प्राइमरी मेन्यू जो कि ऊपर और नीचे सेम वर्क करता है। ऐसा मेन्यू नीचे भी कहीं होगा, कहाँ उसने रखा होगा, हाइड करवाया होगा फिर। तो बहरहाल इनके दो मेन्यूज़ हैं। टॉप मेन्यू को अगर सेलेक्ट करके देख लेते हैं, उसमें क्या पड़ा है, उसमें ब्लॉग पड़ा है और कॉन्टैक्ट वगैरह पड़ा है। इसे सेव करके देखें, हमारा जो पेज का टॉप मेन्यू है वो बदला है, नहीं बदला। इसको बदलने के लिए मैनेज लोकेशन पे आना है। हम यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू के बजाय टॉप बार मेन्यू कर देते हैं, सेव चेंज। अब रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे आ गया होम, ब्लॉग, होम अबाउट, पोर्टफोलियो, यानी ब्लॉग आया, इसमें एक होम एक्स्ट्रा है। एक होम को हम रिमूव कर देते हैं, वो कैसे करना है, अपीयरेंस, मेन्यू, एडिट मेन्यू, ये एक एक्स्ट्रा है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होम, एक होम, लेकिन आगे एक कस्टम लिंक बना हुआ है, एक है फ्रंट पेज पे। ये डायरेक्ट फ्रंट पेज पे जाएगा, कस्टम लिंक के थ्रू नहीं जाएगा। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि कस्टम लिंक बहुत कम जनरेट करें, क्योंकि वर्डप्रेस कॉन्टिन्यूसली जैसे ही आप पोस्ट करते हैं ना, एक ऑटो जनरेटेड लिंक जनरेट करवा देता है, तो हर दफ़ा पे वो न्यू होता है। तो आप अगर कस्टम लिखेंगे ना, तो वो पोस्ट वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, तो आपको कन्फ्यूजन, बेसिकली कन्फ्यूजन रहेगी कि ये वाला लिंक कहीं मैंने ऑलरेडी यूज़ तो नहीं किया हुआ। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला हम रख लेते हैं और कल को, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, इस वाले होम को हम रख लेते हैं जो फ्रंट पेज से डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर कल को होम पेज रिमूव होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये वाला होम पेज था जो रिमूव हुआ है। और वर्डप्रेस में तकरीबन सिंगल टाइम लॉगिन में सेशन एक्सपायर ना हो, तो आप इसे अपने इफेक्ट को अंडू भी कर सकते हैं। मतलब कोई चीज़ आपसे ख़राब हो गई है ना, तो आप दोबारा से उसे री एडिट करके पिछले सेशन पे ला सकते हैं, यानी 2 दिन पहले जो आपने काम किया था वो सेम हो जाए। तो ये बड़ी अच्छी एक चीज़ इसने प्रोवाइड की हुई है। इसको करने के बाद सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करके देख लेंगे, होम, ब्लॉग, अबाउट, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट। ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो सैम्पल पेज शो करवा रहा है, मतलब पेज है। अभी ब्लॉग को पोस्ट के साथ इसने कनेक्ट नहीं किया। हमने क्या करना है, हमने पहले ये देखना है कि हमारे पास पोस्ट कोई पड़ी हुई है कि नहीं। पोस्ट पे राइट क्लिक करके न्यू टैब पे कर लेना, हमारे पास पोस्ट पड़ी हुई है, हेलो वर्ड की भी, टेस्ट पोस्ट की भी, BMW 8 सीरीज की भी, और हेलो वर्ड फ्रॉम एडमिन की भी। तो हमने इस ब्लॉग के बटन को कैसे उस पोस्ट वाली जगह पे लेके जाना है, उसके लिए हम यहाँ से पूरी पोस्ट ही कर लें या कैटेगरी करें, क्योंकि हमें पहले जो पोस्ट हमने क्रिएट की थी उसे कैटेगरी में डालना पड़ना है, वो फिर कैटेगरी यहाँ पे आएगी। तो वो खैर दूसरा थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ब्लॉग को आप
पेंडिंग पे रखें, इसके आगे आप स्लैश लगा लें और रख दें पेंडिंग कि अभी ये करना है। सेव मेन्यू करके देख लें आपका होम पेज, तो ब्लॉग पेंडिंग है। अबाउट पे आके देख लेते हैं अबाउट पे क्या काम करना है। अबाउट में इमेज है एक, बेसिकली तीन कॉलम बने हैं, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। उसके नीचे डबल कॉलम चल रहा है, ये वाला एक कॉलम और ये वाला एक कॉलम। तो ठीक है, हम यहाँ पे इमेज एक चेंज कर लेते हैं। पहले इस इमेज की डायमेंशन देख लेते हैं। इसको न्यू टैब पे ओपन करते ही आपको ऊपर डायमेंशन नज़र आ जाएगी, 500 बाय 750। ठीक है, इसको फाइंड कैसे करना है? कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा साइड पे रख के कर लेता हूँ। फोटो, डेस्कटॉप और एक्स वाई जेड से। अच्छा, इस इमेज को हमने चेंज करना है, यहीं से हम डायरेक्ट एडिट पेज पे चले जाते हैं। हमने जैसे यहाँ पे देखा है, ये एक सिंपल इमेज थी, लेकिन इसके पीछे एक और ब्लू कलर की इमेज है। उस इमेज के ऊपर ये वाली इमेज बेसिक रखी गई है। ये देखे ना, ये ब्लू इमेज आ गई, कंटेनर उसका लगा हुआ है, और ये फ्रंट इमेज आ गई। हम इसको रख के चेंज कर लेते हैं। सेलेक्ट फाइल, मैंने शायद एक्स वाई जी के नाम से की हुई है, गलेक्सी की, सिलेक्ट कर लिया। तो ये ऐसी नज़र आने लगी है। मतलब यहाँ पे आप अपनी लगाना चाहते हैं या अपनी कंपनी का कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। डिज़ाइन विद पैशन वाइल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, तो ये मेरे लिए ठीक ही है। नीचे जो ये वाली चीज़ें हैं, ये डेमो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हमने चेंज करना है। तो ऑब्वियसली मुझे चैट जीपीटी की ज़रूरत पड़ेगी। चल गया। अच्छा जी, राइट मी अबाउट डेव ऑप्स इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, पोर्टफोलियो। राइट मी अबाउट, इससे राइट कर दो पोर्टफोलियो में। आ, ये कितने वर्ड होंगे? जितने भी हों 50 वर्ड्स में कर देता हूँ। 50 मैंने उसे बताया नहीं 50 क्या, तो अब वो पागलों की तरह लिखता जा रहा है, भले वो 50 पैराग्राफ लिखते। नहीं, इनमें से ये चीज़ पकड़ लेते हैं और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये डाटा हमारा इंटर हो गया। आई क्रिएट प्रोडक्ट नॉट जस्ट आर्ट, तो यहाँ पे कर देते हैं वर्डप्रेस फॉर बिगनर्स। फिर मैंने आधा छोड़ दिया। चले, स्टॉप करके ये वाला टेक्स्ट ही उठा लेते हैं, टेक्स्ट ही लेना है। इस पे क्लिक करके सबको सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया। डेव और इंजीनियर,
अच्छा, उसके बाद कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर, हम इसके टाइटल को ही उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जो भी वो टेक्स्ट देगा वो बताएगा फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर होते क्या हैं। मतलब आप इससे कुछ भी सवाल पूछें, ये 2000 ये कब का अपडेट हुआ है, 2021 का गालिबन। तो लेटेस्ट चीज़ें तो इसे नहीं पता, लेकिन 2021 से पहले की काफ़ी सारी चीज़ें इसे फीड की गई हैं। हम क्या लेते हैं यहाँ से, ये छोटा लग रहा है, इसे उठा लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अभी डाउनलोड सीवी का हमारे पास कोई वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वैसे मैं अवेलेबल कर भी सकता हूँ। कर देना चाहिए, नहीं अभी रहने दें। उसमें क्या होगा, मैं अपनी सीवी को इस फोल्डर में रख के तो उसे कॉल करवा लूँगा। इसे रहने दें, इसको रिमूव कर देते हैं। वाह, दो बटन, ये क्या बनाया हुआ है इसने, रिमूव बटन्स, अच्छा ठीक है। जावास्क्रिप्ट नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं सिक्योरिटी इंजीनियर, रेड हैट लिनक्स, वाइट हैट, और यहाँ पे कर देते हैं वर्डप्रेस। ओहो, अच्छा इसके नीचे ना आप लोगों को एक एक लाइन भी नज़र आ रही होगी। इस लाइन का मतलब ये है कि आपने ये वाली जो स्किल है, ये कितनी है आपके पास। इसका ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है, इसका ज़्यादा है और इसका ज़्यादा है। इनको भी चेंज कर लें, इस टेक्स्ट को चेंज कर लें। व्हाट माय क्लाइंट सेज, फॉर एग्जांपल, अच्छा कितना बड़ा टेक्स्ट हमें चाहिए, इसको कॉपी करके ये डेमो टेक्स्ट की जगह पेस्ट कर देते हैं। और इन पे भी जो डेमो टेक्स्ट है, अच्छा अब ये 3 रिव्यूज़ हमने डालने हैं, तो वालबनी से मैंने 3 कंप्लीट ही नहीं करने दिए। चलें 3 कंप्लीट कर ले, तो एक एक रिव्यू को उठा के वहाँ पे डाल लेंगे। चलें आ गया ये स्टॉप जनरेट, पहला ये उठा लेते हैं। इसमें चीज़ें काफ़ी हैं, चलो कॉपी, हम आ जाते हैं पहले वाले पे, ये पेस्ट कर दिया। और योर नेम की जगह लिख लेते हैं अवैस असलम, यहाँ पे अपना अपना आप नाम लिख लें अगर पोर्टफोलियो ही बना रहे हैं तो। दूसरा यहाँ से उठा के और तकरीबन यहाँ तक रख लेते हैं। कोशिश इतनी करनी है कि यूआई ख़राब होगा, ऑब्वियसली आप एडिट करेंगे ख़राब होगा, लेकिन इतनी कोशिश करें कि कम से कम ख़राब हो। अब जैसे ये देखें, ये और ये अब सेम जगह पे नहीं है, क्यों, लाइंस का फ़र्क आ गया। तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे डिज़ाइन से फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे ये टेक्स्ट अपना पुट करना है, तो आप डिज़ाइन ख़राब करें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पे वो इस काम के लिए ही कर रहा होगा। एक दो, रुक,
ऐसे स्लम, अच्छा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 लाइनें एक्स्ट्रा है, यहाँ से उड़ा देते हैं ताकि फिल वक्त एक जैसा नज़र आए। तीसरे को भी उठा के, इतना मेरा ख्याल है ये तो इनफ होगा। 1 2 3 4 5 6 पूरा है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे और ब्लॉक क्या पड़े हुए हैं? स्टाइल, इमेज, यहाँ पे ये इमेज चेंज करना हो वो भी आप कर सकते हैं। एक फिर मैं करके दिखा देता हूँ, इसकी डायमेंशन मुझे पता चल जाए। 336 336 336 x 336 प्रोफाइल इमेज, इमेज 336 x 336। डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया। इस इमेज को चेंज करके देखते हैं। यहाँ से अपलोड पे सिलेक्ट फाइल, ये है 336 के नाम से, ये इमेज आ गई। इसे सिलेक्ट करके ये हमारी यहाँ पे इसके अंदर इमेज चेंज हो गई हुई है। तो ये ब्लॉक्स और इन चीज़ों में आगे हो रहा है। अब इन चीज़ों के अंदर, अब इस जगह पे आपने अगर इमेज पुट करनी है ये वाली, तो आप कोशिश ये करें कि इस ब्लॉक को पहले लर्न करें, क्योंकि सेल्फ लर्निंग ज़रूरी है। बताने से चलें ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जब तक आप खुद सेल्फ लर्निंग पे नहीं आएंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं। अच्छा 10 मिनट में फिर कॉल ख़त्म होने वाली है, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेते हैं क्लास, या फिनिश करें थोड़ी देर में। बता दें एक दफ़ा। आप लोग बिजी तो नहीं है ना? मैम करा आप बता दें, खदीजा आप बता दें। ठीक है, कॉल एक्सटेंड होनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर एक और वो कर लेता हूँ, इसे ख़त्म करके एक नई क्लास बना के लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ, यहीं से ही शुरू हो जाएंगे फिर। सिर्फ 1 मिनट लगेगा, मैं आया हूँ। हम्म, बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं अब। सेपरेटर भी है, अच्छा जी। एडवांस में क्या है? खदीजा समझ आ रही है? अंडरस्टैंड कुछ हो रही हैं चीज़ें कि नहीं? चलो ठीक है। एडमिट, यार चैट जीपीटी की ना सर्विस
मेरा ख्याल है ज़्यादा लोड की वजह से कर रहा है ये प्रॉब्लम। फसीहा का भी नहीं मेरा ख्याल है चला। हाँ ये भी ठीक है। वो आप पे है ना। अब वो मैं दोबारा से बता भी इसी वजह से रहा हूँ कि दो दफा कोई एक चीज माइंड में से होके जब गुजर जाती है ना तो वो इम्पैक्ट कुछ ना कुछ छोड़ती है। तो वो बात ऐसी है, वो 7 साल अगर किसी इंसान से आप बात करते रहो ना तो ऑब्वियसली एक आदत पड़ती है। तो वो सेम एज इट इज इस तरह का हिसाब है। वो कल वाली क्लास को अगर आप स्किप भी करना चाहते हो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज भी मैंने वो वाली चीजें बता दी हैं कि थीम कैसे इंपोर्ट करनी है। वो मैमिक्रा नहीं आई अभी तक। वो बुला लें उन्हें। सेपरेटर, अच्छा जी। यहाँ पे सेपरेटर में विड्थ उसकी कितनी है? ठीक है। थिकनेस इसकी एडमेंट। अच्छा मैं ना, मुझे लग रहा था कि कुछ मिस कर जाऊंगा। ये मुझे ना एक ये लाइन नजर आई है। आप लोगों ने ये वाकई में पूछना था कि अगर इस तरह की कोई लाइन हो तो उसको कैसे आप टैकल करें। तो इसमें क्या चीज़ थी, आपके पास ये वाला यूआई नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मुझे लगता ये है कि जो रेड हैट लिनक्स है ये मुझे ज़्यादा आती है, सिक्योरिटी इंजीनियर में थोड़ा सा कम हूँ। तो उसके मामले में आपने ब्लॉक में जाना है, उसकी आपने विड्थ को कम ज़्यादा कर लेना। लाइक मैं कह देता हूँ मुझे 50% आता है सिक्योरिटी इंजीनियर रेड हैट लिनक्स। ये मेरा ख्याल है मैंने थिकनेस ज़्यादा कर दिया। अच्छा, रेड हैट लिनक्स मुझे 96% आता है, वाइट हैट मुझे 7% आता है और वर्डप्रेस मुझे 100% आता है। तो ये लाइंस इस तरीके से आगे पीछे की जा सकती हैं। जैसे ये फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर, इसकी भी ये लाइन अगर आप चाहते हो बिल्कुल नीचे तक आए तो आप नीचे तक कर सकते हैं इसे। और जो थिकनेस है वो लाइन की मोटाई किस हिसाब से आपने रखनी है। ठीक है। बाकी आगे कलर्स, इसको येलो कर लें। डिपेंड है आप पे कि आप जो थीम पे वर्क कर रहे हैं वो किस तरह की नज़र आ रही है। ये ब्लू शेड में ही थी तो ये भी पीछे ब्लू है, तो इसे भी मेरी कोशिश यही है कि ब्लू ही जाने दें। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया था, इमेज भी चेंज करके देख लिया था। आगे वाले इमेजेस आपको पता ही हैं, वो आप ब्लॉक में आएंगे और सारी चीज़ों को ना एक एक दफ़ा देखिएगा कि कौन सी चीज़ क्या करती है। अब ये सेंटर में है, इसे मैं लेफ़्ट करूँगा, ये सारा कुछ लेफ़्ट में चला गया है। सेंटर मतलब किसी चीज़ की लुक बनाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये इमेजेस गोल नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर में बनी हुई हैं। तो स्क्वायर में ये चीज़ इस तरह से चलेगी क्योंकि स्क्वायर में इमेज होगी, वो बॉर्डर टच हो रहा होगा, वो थोड़ी प्यारी लगेगी। इस तरह से ये प्यारी नहीं लग रही। वो थीम के हिसाब से होता है। ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं स्टे इन टच में। स्टे इन टच में आ जाता है, इसे भी चैट जीपीटी को कह देते हैं कॉपी। चैट जीपीटी है कहाँ, इसको बता देते हैं। ओके, इसे समझ नहीं आई। राइट मी वन लाइन ऑफ स्टे इन टच। अब ये एक लाइन लिखेगा बस। बड़ी खूबसूरत एक लाइन इसने लिख दी, अट्रैक्टिव है। हम यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं। याद रहे अभी तक हम सिर्फ अबाउट के पेज पे हैं,
जितने ज़्यादा पेज आप बनाएंगे उतनी ही आपको मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे अबाउट के बाद कॉन्टेक्ट के पेज पे जाएंगे। अबाउट हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म, बल्कि ख़त्म हो ही गया है। कस्टमाइज योर फॉर्म स्टाइल विदाउट एडिटिंग CSS। अच्छा, ये वाला चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जो इसकी कोडिंग हुई है ना वर्डप्रेस की, ये उसकी तरफ से डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो अगर इसे चेंज करना है तो आपको बैक एंड की जाके कोडिंग पे चेंज करना पड़ेगा, तो हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा ये पेज यहाँ पे कंप्लीट है, तो इसे हम कर देते हैं अपडेट। अपडेट करके इसे देखते हैं अबाउट का पेज। अबाउट के पेज पे वही इन्फो ऐसी नज़र आ रही है, ये अभी रह रहे हैं क्योंकि इन पे क्लिक करने से क्या खोलेगा ये, पता नहीं कोई पेज खोल रहा है। ये चीज़ हमारी रह गई है बस, इसको एडिट कर लेते हैं। कहाँ पे है ये? लिंक्डइन मेरा है नहीं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आ गया है, इंस्टा का है लेकिन यहाँ पे ट्विटर लिखा हुआ है, ये क्या है? फेसबुक किधर गया? कहीं भी नहीं है। फेसबुक कर देते हैं। अच्छा, फेसबुक का आ गया है। यहाँ काफ़ी सारे आइकॉन्स हैं। व्हाट्सएप का सर्च करते हैं, शायद हो। नहीं है, नहीं है व्हाट्सएप का। इंसर्ट आइकॉन, ये व्हाट्सएप आ गया। इन दोनों को भी मैं डिलीट कर देता हूँ कि सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पे अपना जो व्हाट्सएप का अकाउंट यूआरएल है वो कैसे बनाया जाता है? एक मिनट रुकें। माय व्हाट्सएप इनवाइट यूआरएल या चैट यूआरएल कह दें। एक्सेप्ट ऑल। एपीआई नहीं, कहाँ पे चला गया हूँ मैं? मैसेज ऑन प्रेमिसेस। ओहो, ये तो लंबा चौड़ा डाटा है। यूआरएल, हाँ ये देखें यहाँ पे ना, ये बता रहा है कि चैट वर्क इस तरह से कर सकता है कि अगर आप ये यूआरएल और आगे अपना नंबर लिखें तो। मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, पहले चेक कर लेते हैं कि आया ये मेरा। +92162114, और इसे मैं ओपन करके देखता हूँ। यही है, यही है, 100% यही है। 0321 +923216299194। इसे कॉपी करते हैं। अब हमने इसको लिंक पे डालते हैं। लिंक कहाँ से डलेगा? नॉर्मल होवर, बैकग्राउंड इमेज, एडवांस, कॉपी स्टाइल, पेरेंट ब्लॉग, ये ऑलरेडी लिंक्ड है। शेयर योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली यही है। 3 रिवीजन, फीचर्ड इमेज, डिस्कशन, लो जी मैं भूल गया हूँ। एडवांस में ये कस्टम CSS है, यहीं पे ही होना चाहिए। क्या मिस कर रहा हूँ? मैं क्या मिस कर रहा हूँ अभी देख लेते हैं। क्लिक करने से खुलवा क्या रहा है? ये यूआरएल जो खुलवा रहा है ये कहाँ पे है? एक मिनट, तुम खत्म हो जाओ।
एडिट करके देख लेता हूँ। उफ, ये क्या? एसएस लिंक शेयर लोकल होस्ट कहीं भी नहीं है। वर्डप्रेस ब्लॉग सोशल ऊपर रिस्पॉन्स यूआरएल शेयर डॉट पीएचपी। इनवैलिड कंटेंट मतलब कुछ एरर है, जो मैंने काम किया है वो ठीक नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ही ये मैंने इसके ऊपर होवर करना है ना, इसका कलर चेंज हुआ है। यहाँ पे नीचे जो रिडायरेक्शन दी होगी उसका लिंक शो होता है, तो इस वक्त वो शो नहीं हो रहा। इसे ब्लॉक रिकवरी पे डाल देता हूँ। अच्छा यार, ये है यूआरएल। ये यूआरएल इसका आ गया। एडमिन ऑथर है। चले, ये बाद में कवर करते हैं। इसके आगे इसको टेक्स्ट लिखा जा सकता है, प्लस करके ब्लॉग। इसे फुल ब्लैक कर देंगे तो आइडिया हो जाएगा कि ये अभी रह रहा है। रह क्यों रहा है? इसे रिमूव ही कर देते हैं, किसी को क्या पता चलना है। ओके, पेज अपडेट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, वो यहाँ से गायब हो गया है। बाद में देखेंगे इसको, यूआरएल इंपोर्ट इसका कैसे करना है। हमारा अबाउट का पेज हो गया, उसके बाद पोर्टफोलियो का पेज है। पोर्टफोलियो को देख लेते हैं वो कैसे वर्क कर रहा है। ये पोर्टफोलियो पे क्लिक किया। पोर्टफोलियो में सर्विसेज क्या दे रहे हैं, इसने इमेज ठीक लगाई हुई हैं, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि ये जो इमेजेस लगाई हैं ये चेंजेबल हैं या नहीं। अगर हैं तो कैसे हैं। इसको, ये भी चेंजेबल है, ये भी चेंजेबल है। हाँ, ये सारी इमेजेस इस तरह से चेंज हो जाएंगे। अब दोबारा फिर मुझे ढूंढनी पड़ेंगी और बड़ा वो लंबा काम हो जाएगा। इस पे और कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, पोर्टफोलियो हमारा यही ठीक है। इसे अपडेट करके देख लेते हैं। अब अगला क्या है? कांटेक्ट। कांटेक्ट के बाद अपनी चीज़ें यहाँ पे ऑब्वियसली डाल देते हैं। नंबर यहाँ पे कंट्री कोड आ गया। यहाँ पे मेरा बिजनेस नंबर आ गया। और मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 7 AM टू 24/7, दिन रात। अच्छा जी, मंडे टू मंडे करते हैं, फिर 24/7 चलेगा। मंडे टू मंडे। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं हम। या पूरा एड्रेस नहीं लिखते, ये कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग नंबर A1 B2 C3 नियर ABC सेंटर। कॉन्टैक्ट है, मैं अपनी ओरिजिनल डोमेन डाल देता हूँ, aws@dunkinart.com। कल को ये आप जब अपनी डोमेन्स लें तो आप ये ईमेल्स बना सकते हैं उस पर, बहुत इजीली बन जाते हैं। कॉन्टैक्ट में एवरी टाइम, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। इंटर मैसेज मैसेज में कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4। अराउंड इसके लिए 2 लाइंस होंगी। राइट मी 2 लाइंस ऑफ मैसेज में
feel to drop me a message anytime. I'm here to assist you. Let's connect and address my question concerning you. ठीक है, यही है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये आइकॉन हमारी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक ये होगा नहीं। मेरा ख्याल है मुझे देखना चाहिए। तो फेड एनिमेशन का मैंने क्या करना है, सेपरेट विद स्पेसिस। सीएसएस मैंने छेड़नी नहीं है। वाई इमेज आ गया। हैरत की बात है। अच्छा, यहाँ पे नहीं अभी देखा। यहाँ पे क्या ऑप्शन है? सिलेक्ट पेरेंट ब्लॉक, सोशल शेयर। हाँ, गोल ठीक है। ये फेसबुक का ही था। आइकॉन पे आ जाओ वापस। कॉपी ब्लॉक, डुप्लीकेट, मूव टू, एडिट विद एचटीएमएल, कॉपी स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, लॉक, क्रिएट रीयूजेबल ब्लॉक, रिमूव सोशल। ओके। एंड फाइनली मुझे नहीं पता चला। अगर नहीं पता चला तो इसे रिमूव कर देते हैं। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बस कर। चलो, मैसेज में अपडेट। ओह शिट, 1 मिनट रुकिएगा। कि अच्छा, हमारा ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया हुआ है। 1 मिनट और रुकना। ओके ओके, इस पेज को जाके देख लेते हैं ये कैसा लग रहा है। कांटेक्ट का हमने, अच्छा ये फुटर रह गया। अच्छा, फुटर सब पे सेम है, उसको लास्ट में देखेंगे। देखे ना, सब पे फुटर सेम है। तो फुटर का एक सेक्शन बना हुआ है इस थीम में ही, तो उसको हम फिर देख लेते हैं। ये ब्लॉग पेंडिंग में है ना, क्योंकि इसको कैटेगराइज नहीं किया गया। अच्छा, अब आ गए हैं हम होम पेज पे। आई एम अ वेब डेवलपर डालिया वाटसन, और इसने डेमो डिटेल डाली है। ये नहीं जान छोड़ेंगे तो इनको यहाँ से भी रिमूव कर देंगे फिल वक्त के लिए। इसी पेज को यहीं से एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट कर देते हैं। ठीक है, इसे चैट जीपीटी में डालते हैं। और मैंने बंद कर दिया था, खुला हुआ है कहीं। ये क्या है? ये क्या है? ये खुला हुआ है। राइट मी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का था, उसने बहुत ज़्यादा दे दिया। हमें ज़रूरत कितनी है? 2 लाइन 3 लाइन की, तो ये इनफ रहेगी।
पेस्ट। ये इमेज चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज कौन सी लगाएं, इसकी डायमेंशन क्या है? 516740। रीवेरीफाई कर लेते हैं, 645925। ये है इसकी ओरिजिनल डायमेंशन इमेज की। ये वर्डप्रेस की अपनी डायमेंशन इसने जो सेट की हुई है। अब इस इमेज को मैं छोटा करता रहता हूँ, उसका साइज छोटा होता रहेगा। मतलब ये थीम में अपनी थी, ठीक है। तो कोशिश यही हो कि थीम के आप चीज़ों को ना छेड़ें, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट एक डिज़ाइन हो के आई हुई है। अगर एज पर रिक्वायरमेंट कुछ तस्वीर छोटी करनी, बड़ी करनी, चेंज करनी, तो आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। ये हो गई है। इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ और अपलोड करवाता हूँ। क्या करूँ यहाँ पे एक्स वाई जी पे। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे ये इमेज की कुछ डायमेंशन चेंज थी, इसीलिए ये बड़े साइज़ की इससे भी नीचे निकल गई है और इस वाली लाइन से भी ऊपर चली गई है। तो देख लेते हैं ये छोटी करके। लग बुरी रही है लेकिन। अच्छा, ये इमेज को हमें इधर करना चाहिए या सेंटर में करना चाहिए? यहाँ पे ये अलाइनमेंट है इसकी। अलाइनमेंट इसकी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है? शायद अपडेट करके देखते हैं। वर्क कर रही है, ठीक है। अब आ गया लर्न मोर। प्रेजेंट ये बटन इसके लर्न मोर पे ओपन क्या करवा रहा है? ये हैश लगी हुई है कि कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही पेज में। इसका मुझे सीरियसली देखना पड़ेगा। बैकग्राउंड, बॉर्डर, स्पेसिंग इसकी एडवांस में, स्टिल HTML एंकर, enter a word or two without space to make a unique web address just for the block called anchor, then you will able to link directly this section of your page। एंकर का ही नाम रख देते हैं, क्या करेगा ये। अच्छा, वो किसी दूसरे पेज से कनेक्ट करवाने के लिए दूसरे पेज पे मैं एंकर लिखूंगा, वो ऑटोमेटिकली इस वाले सेक्शन पे मूव कर जाएगा। अच्छा, नीचे आ जाते हैं अबाउट मी। हेलो, आई एम ABC प्लेयर। ठीक है, उसके बाद डेवलपिंग विद पैशन। अच्छा, जो चीज़ें ये भी वैसी सेम है, इमेज इसका ये भी चेंज हो जाएगा। ये भी मैंने बता दी थी लाइन कि उसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है। उसके बाद द ब्लॉक कंटेन इनवैलिड कंटेंट। क्या इनवैलिड है इसमें? ओके, ये ब्लॉक ख़राब था। ये बटन का कोड है setting.php। अच्छा, इस पे क्लिक करने से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। यहाँ पे वर्डप्रेस का जो उसका यूट्यूब का एम्बेड कोड था, अगर वो इस सेक्शन में ला के पेस्ट करें तो यहाँ पे एक यूट्यूब की वीडियो आ जाएगी। उसमें ये है कि हमें आइडिया हो जाएगा। देखें ब्लॉग कैसे बनाता है। इसको कर लेते हैं यूट्यूब, और यूट्यूब पे कोई वीडियो फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ।
इसका लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, एम्बेड कर दो। इसे ऊपर वाले कहाँ पे हमने मूव करना था, यहाँ तक। इस पूरे सेक्शन को डिलीट कर देते हैं। हमारी वो कहाँ गई है, हाँ ये आ गई है। वो सेक्शन डिलीट होने के बाद यहाँ पे वीडियो अपडेट करके देखते हैं। इस सेक्शन के बाद वीडियो आनी चाहिए, फिर वर्क एक्सपीरियंस आना चाहिए। इस सेक्शन के बाद वीडियो आ गई और फिर वर्क, मतलब किसी भी जो मैंने उसमें बताया था ना गलबन दूसरी क्लास में, पेज कैसे बनाना है और पेज में ब्लॉक कैसे डालने हैं, तो यहाँ पे भी आप वो सेम काम कर सकते हैं। कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, उसके बजाय कुछ और डालना है, कुछ भी, वीडियो, गिफ, कोई इमेजेस, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला डाटा ऑलरेडी हमने डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे स्टिल ये डेमो शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इजी वे में इसका आ, पोर्टफोलियो में शायद हमने चेंज किया था, नहीं अबाउट में किया था। हाँ, यहाँ पे ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टिल डेमो है। तो इसका बेहतर हल ये है, इसी को एडिट करके यहाँ से वहाँ से डाटा कॉपी करें और उठा के इसके ब्लॉक में पेस्ट कर दें। चीज़ें सेम रहेंगी और चीज़ें रहनी भी सेम चाहिए। ठीक है, इसे मैं अपडेट कर देता हूँ और रिफ्रेश करके देखते हैं कहाँ पे, होम पे, वैस पे, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। स्टे इन टच ये भी ऐसे ही रहेगा, ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अच्छा, फुटर पे आ जाते हैं। ऊपर वाली हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हुई हैं, लेकिन जो है फुटर, इसको अभी तक हमने नहीं देखा। बाकी चीज़ें मैं क्लोज कर देता हूँ। फुटर हमारा आएगा थीम की सेटिंग में, एक्स्ट्रा में, कस्टमाइज, मोस्टली यहीं पे होता है। अगर नहीं हुआ तो उसे फाइंड कर लेंगे। इसमें हम ग्लोबल को देख लेते हैं। ग्लोबल में क्या है, टाइपोग्राफी, कलर, कंटेनर, ब्लॉक एडिटर, मिस्किलियंस, यहाँ पे नहीं है फुटर कहीं भी लिखा हुआ। हेडर बिल्डर, हेडर किस तरह से नज़र आएगा, साइट का टाइटल, लोगो यहाँ से भी बदल सकते हैं बाद में, मैंने तो वो शुरू में ही उसे दे दिया था ना। ठीक है, टैगलाइन भी यहाँ से चेंज हो जाएगी। हेडर का टाइप ट्रांसपेरेंट हेडर, मतलब कलरलेस है। अगर यहाँ पे मैं कोई कलर सेट करूँगा तो बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो जाएगा या वाइट करना है। अच्छा जी, हेडर बिल्डर में आके ब्रेड क्रम्स, इसको भी नहीं छेड़ना, ब्लॉग सेक्शन को भी नहीं अभी जाना हमने, पेज पे आ गए। अच्छा, पेज का लेआउट कैसा होगा, अब उसने डिफ़ॉल्ट लेआउट ये रखा है, हम दूसरा कोई लेआउट करते हैं तो ये हमारी सेम चीज़ इस तरह के लेआउट में बट जाएगी, मतलब यहाँ पे स्पेस आना शुरू हो जाएगी। तो इसे हम डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं। फिर पीछे आके साइड बार, साइड बार हमारे इसमें है नहीं, नो साइड बार पे है। साइड बार से मुराद है एक ये वाली, इस तरफ एक सेपरेट सेक्शन आ जाता है। जो वेबसाइट होती है ना, वो लेफ्ट साइड बार और राइट साइड बार की बेस पे होती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट का पेज है ना, तो हमारी वेबसाइट इस वक्त ये है, ये चीज़ भी खाली है, ये चीज़ भी खाली है, ठीक है। ये वो भी खाली है, वो भी खाली है। अब यहाँ पे जो एक सेपरेट सेक्शन जनरेट हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हमारे वाला इस वक्त क्या चल रहा है, नो साइड बार, ये वाला, ये आ जाता है
नो साइड बार, ये आ जाता है राइट साइड बार, ये लेफ्ट साइड बार। तो ये ना डिपेंड होता है कि वेबसाइट की लुक कैसी है। जो फ्रंट एंड होती है ना उसमें नो साइड बार ही लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब इस तरह की लुक प्यारी लगती है। जैसे ही हम ब्लॉग वाले सेक्शन में आते हैं, फॉर एग्जांपल पोस्ट वाले सेक्शन में आते हैं, अब हमारी पोस्ट शायद सारी की सारी अनकैटेगराइज्ड में ही पड़ी होंगी। वो मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। कैटेगरी कैटेगरी पोस्ट में कैटेगरीज होंगी, अनकैटेगरीज है, व्यू कर लेता हूँ। हाँ, अब ये देखें, ये है पोस्ट का पेज। ये किसी कैटेगरी में नहीं पड़ी हुई इसलिए अनकैटेगरीज्ड में शो कर रहा है। इसमें हमें या तो राइट साइड बार लगाना चाहिए या लेफ्ट, दोनों में से एक ना एक लगाना चाहिए, क्योंकि ब्लॉग का बेसिक कंसर्न है कि लोग इस पे चीज़ें पढ़ें और जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं या तो वो लेफ्ट साइड बार में नज़र आए या राइट साइड बार में नज़र आए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो यूज़र है वो वेबसाइट पे टाइम ज़्यादा स्पेंड कर कर लेता है आप लोगों के साथ। तो उसमें अगर आपकी गूगल एड्स चली हुई हैं तो रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका ये कंसेप्ट है, लेफ्ट साइड बार, नो साइड बार और राइट साइड बार का। ठीक है। फुटर बिल्डर यहाँ पे आ गया हमारा ये फुटर बिल्डर। फुटर बिल्डर में एक कॉपीराइट पड़ा हुआ है, कॉपीराइट का जो टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ABC कंपनी, कॉपीराइट ईयर और साइट का टाइटल। इससे ये देख लें यहाँ पे आ गया नीचे, ये चीज़ें हो गई हैं। डिज़ाइन वाले साइड पे आएंगे तो वो फ़ॉन्ट साइज़ कितना बड़ा छोटा आपको कैसा दिखना चाह रहा है। मैं चलें थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। कॉपीराइट का ये हो गया। अब आ गया विगिट वन का। विगिट वन में क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। एक मिनट, विगिट टू, अच्छा विगिट टू में कुछ नहीं पड़ा होगा। इसमें 4 सेक्शन बने थे, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन में उसने कुछ भी नहीं डाला हुआ। ये सोशल का आ गया ये वाला। अच्छा यहाँ पे देखें यूआरएल कैसे चेंज होगा। मैं इस सोशल की जगह ना यूआरएल डाल देता हूँ अब व्हाट्सएप का, लेबल कर देता हूँ व्हाट्सएप। और जो यूआरएल मैंने बनाया था HTTP, क्या बनाया था मुझे भूल गया। HTTPS whatsapp.me से सर शायद, हाँ यही है। कॉपी, और मैं इसके यूआरएल में ये पेस्ट कर देता हूँ। व्हाट्सएप का आ गया, इसको रिमूव, इसको रिमूव, इसको रिमूव, इसको रिमूव, क्योंकि मेरे पास और फिल वक्त कोई नहीं है। शो लेबल, लेबल, लेबल का मतलब है जो मैंने इसका लेबल बनाया था ना व्हाट्सएप, वो शो करवाना है कि नहीं, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, इसका लोगो देख के लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, अलाइनमेंट इसकी कैसी हो, ये देखिए ना, ये एक सेक्शन पूरा बना हुआ है, उसके लेफ्ट राइट असाइन किया हुआ है। तो इसे ये रहने देते हैं। ये जो बेसिकली है ये मिडल पे पड़ा होगा, ये है वो राइट पे पड़ा होगा। अच्छा इसकी विजिबिलिटी देख लें मोबाइल से यहीं पे, नहीं वो कहता है ये ऑप्शन देखने के लिए पेड लेना पड़ेगा। चलें इसे पब्लिश करके देख लेते हैं। पब्लिश करते ही हम होम पेज पे आए हैं, क्योंकि ये फुटर सब जगह पे लगा हुआ था, एक जगह पे चेंज करेंगे तो सब जगह पे चेंज हो जाएगा। अच्छा जैसे ही इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो एक यूज़र के पास उसका व्हाट्सएप ओपन कर देगा और मेरा नंबर डाल के उस पे मैसेज कर देगा, जो इसमें लिंक यूज़ हुआ है, ये लिंक। इसमें आपको नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसे कंटिन्यू चैट करूंगा, आगे चैटिंग शुरू हो जाएगी तो वो अकाउंट देख के।
ठीक है, व्हाट्सएप का ये मैं ऊपर यहाँ पे ये चीज़ करना चाह रहा था, मुझे यहाँ पे ये चीज़ मिल नहीं रही थी इन जगहों पे। तो इनका भी मैं देखूंगा, देख के इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, हमारा ये हो गया था, कॉपीराइट भी हो गया है, विगिट में ये पड़ा हुआ है लोगो। अच्छा, हमारा एक्चुअल में लोगो ये था, इसको रिप्लेस करके हाँ मीडिया में जाना है, इसको अब दोबारा अपलोड नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा ऑलरेडी अपलोड है, हम डाटा मज़ीद उसमें नहीं डाल रहे, हमसे कहते हैं जो पहले ही अपलोड है वो उठा ले। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे जाके देख लेते हैं लोगो कैसा नज़र आएगा। तो ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। हाँ, अब इसमें एक और चीज़ आ गई है। एक चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि ऊपर वाला लोगो तो चलो ठीक है, हमारा काम कर रहा है ब्लैक में। नीचे जब उसका बैकग्राउंड है ही ब्लैक, लोगो तो वाइट होना चाहिए था। अब वाइट लोगो इसके लिए बनाते हैं, सेम वो मेथड यूज़ करते हैं। इसको मैंने, मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ रखा था। अच्छा जी, ये है। इसको मैं क्या करूं, कॉर्नर में ले जाऊं ताकि आसानी हो। नहीं, गलत कर रहा हूँ। कलर मैं पकड़ लेता हूँ, ब्लैक करता हूँ और इसके ऊपर लिखता हूँ अवैस। ठीक है, अब हमें ब्लैक कलर निकालना इजी होगा। ये कर दिया लोगो, नहीं लोगो वाइट, लोगो वाइट, लूना पिक में लोगो वाइट, यहाँ पे आ जाते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये क्लिक किया, अप्लाई, ये क्लिक किया, अप्लाई, ये किया और अप्लाई। ये आ गया, इसे सेव किया। इस लोगो का नाम चेंज करके रख देते हैं लोगो डैश वाइट। ठीक है, ये लोगो यहाँ पे चेंज करके देखते हैं कैसा लगेगा। रिप्लेस, ओपन मीडिया, सेलेक्ट, नहीं ट्रांसपेरेंट किया है जो, वो कहाँ है, ये है लोगो वाइट और सेलेक्ट। ये देखें, मतलब एक अच्छी लुक दे रहा है, लेकिन उसमें ये हुआ है कि लोगों का साइज बढ़ा दिया है। यहाँ से हमें जो लूना पिक में रीसाइज इमेज था, अब इसका मुझे लोगों का टेक्स्ट भी नहीं याद क्या था, अभी देख लेता हूँ। ओपन इमेज 180 बाई 60, इसको कर लेता हूँ 180 बाई 60। रीसाइज इमेज, सेव, और यहाँ से दोबारा रिप्लेस, अपलोड, सेलेक्ट, ये सेलेक्ट। हाँ, अब मच बेटर, अब ये कुछ अच्छा लग रहा है। इसे हम पब्लिश करके चेक कर लेते हैं कि आया वेबसाइट में ये कैसा लगेगा। ऊपर वाला लोगो ये आ गया, नीचे वाला लोगो ये आ गया, ये रह गया। ये विगेट 3 है। डिज़ाइन, इसका शो क्यों नहीं करवा रहा टेक्स्ट? अच्छा, वाइट बैकग्राउंड है इसीलिए नज़र नहीं आ रहा। वैस अस्लमैन कहाँ चला गया? ठीक है, पब्लिश करके देख लेते हैं। हाँ, वो वाइट था इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गई हुई है। चैट जीपीटी का भी मैंने बता दिया, आप कोशिश अपने एंड से भी एक दफ़ा करें
क्योंकि ये सर्वर साइड अगर एरर है तो फिर सर्वर ठीक होगा तो हमारा काम चलेगा। फिलहाल मेरे पास तो ठीक चल रहा है, शायद आप लोगों के पास भी थोड़ी देर में या अभी ठीक हो गया हो। तो चैट जीपीटी से ऐसे टेक्स्ट को हम चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, कल बेसिक क्या काम होगा? कल को मैं कोई चीज़ बताऊंगा नहीं, लेकिन कल बन क्या रहा है? जुमेरात है। तो कल मैं ना कोई आप लोगों के स्क्रीनशॉट देखूंगा, और कल को जो ओवरऑल आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होंगी किसी भी तरह से, इंस्टॉलेशन में, डाउनलोडिंग में, या कुछ भी हो सकता है, उसमें आप लोगों को गाइड भी कर दूंगा, ताकि ये चीज़ को यहाँ पे रख के इसे वाइंड अप कर दिया जाए। बेसिक चीज़ मैंने बता दी है। अपने एंड से अगर हम कोई डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो अब आप लोगों पे डिपेंड है, क्योंकि मैं डिज़ाइन अपने हिसाब से करूँगा, आप लोग डिज़ाइन अपने हिसाब से करें। मैं बेसिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, और वर्डप्रेस को किए हुए मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। तो खैर, मेरी भी लर्निंग हो रही है, आप लोगों की भी लर्निंग हो रही है। तो इंशाल्लाह कल ये बता के फिर आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैमरा, आप फसीहा को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और हूर को भी ये वाली क्लास का लिंक फॉरवर्ड कर देना, जो मैंने मेगा एनजेड का और यूट्यूब की प्लेलिस्ट भेजी थी आप लोगों को। अ, 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 एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था बताइएगा। हम्म, हाँ, जो मेगा एनजेड का लिंक और यूट्यूब की प्लेलिस्ट का मैंने लिंक शेयर किया था, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उन दोनों जगह पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, तो नए लिंक मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा। जो प्लेलिस्ट का यूआरएल था वो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मुझे मिल जाए, कैसे निकालते हैं वो। हम्म, एक मिनट, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस, अच्छा, एक तो था ये मेगा का, और यूट्यूब की लिस्ट, प्लेलिस्ट, कॉपी लिंक एड्रेस शायद यही है। अच्छा, हाँ जी, ये इसका यूआरएल है प्लेलिस्ट का, और ये है मेगा एनजेड का। इसमें जैसे ही कोई वो, अब यह चौथी क्लास आज को, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा होगी, या 1.5-2 घंटे वाली चली गई है। तो ये भी साथ ही अपलोड लगाऊंगा, देखें अब 15 मिनट में होती है, 20 मिनट में, वो जैसे ही फिर हो गई तो एचडी में आपको नज़र आ जाएगी सेम लिंक्स पे। अब मेगा वाला जो मैंने आपको भेजा था लिंक, उसमें भी ऐसे ही है। ये पढ़ी हुए हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और ये आर ये पढ़ी। इनकी दोबारा आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन तीनों की ना। तो अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, या पढ़ी रहने देते हैं। तो ये दोनों लिंक हैं, तो इनमें मैं ये अपलोड कर दूंगा। तो कल को कोशिश करें कि जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं, या जितनी चीज़ें बताई हैं, सिखाई हैं, वो कुछ ना कुछ उसको आप प्रेजेंट करें, दिखाएं कि ये चीज़ हमने बनाई है, या अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप कल को इंशाल्लाह वो फिर साथ साथ ही पूछ लेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना सारे। कोई क्वेश्चन है
आज की क्लास का और या उससे पिछली क्लासेस का, तो वो आप लोग पूछ लें। क्योंकि आज मज़े की चीज़ थी, काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं थीम रिलेटेड। क्योंकि आप लोगों के पास भी जो थीम्स हैं वो सेम परफॉर्म करती हैं, क्योंकि वो सारी एस्ट्रा की होंगी, तो एस्ट्रा की सारी थीम्स ऐसे ही वर्क करती हैं। फसीहा, बताओ। मैंने कहा बताओ, कुछ है प्रॉब्लम तो, कुछ नहीं समझ आ रही या? चलो ठीक है मैम, करा आपकी क्लियर है सारी चीज़ें? अगेन जैम्प नॉट कनेक्टेड। एक मिनट रुके, मेरे पास शायद आपका ना एनी डेस्क का पुराना आईडी हो। अभी मैं आके देखता हूँ। सॉफ्टवेयर, एनी डेस्क, इनमें से गलबन आपका था ये। अलाउ कीजिएगा उधर से। अच्छा, जैम्प क्या कह रहा है अब? इसे नीचे कर देते हैं, इससे नीचे, ये भी नीचे आ। अच्छा खोलिएगा, जैम्प खोलिएगा। नहीं नहीं, आप ये स्टार्ट यहाँ से क्यों कर रही हैं? यहाँ से नहीं करना, कंट्रोल पैन इसका ना, जो कंट्रोल पैनल है वहाँ से करना है। इसे क्रॉस कर दें, ये नीचे जैम्प कंट्रोल, ये कॉन्फ़िगरेशन को क्या हुआ है? एक मिनट रुकें, क्रॉस करें इसे। ये मैं करता हूँ, एक मिनट रुकें। आपके इस कंट्रोल पैनल को क्या हुआ है? ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों उस पे चला गया? ये तो एप्लीकेशन थी। ओहो ओहो, एक मिनट। अंडू भी नहीं है, और क्या एरर आया है? हाँ, नो नो, ये आपका कैसे चेंज हुआ है? ये मुझे, ये टेक्स्ट कर दिया है। यहाँ तो सब कुछ ठीक है। फिर इनको एडिट किया, बल्कि आप क्यों एडिट करेंगी इन्हें? ये देखें ना कि एक एप्लीकेशन जैम्प कंट्रोल की, वो रिमूव तो नहीं हो गई कंट्रोल पैनल में से? यहाँ भी नहीं है। आपका कंट्रोल पैनल ही गायब हो गया। INI और ये लॉग, ये लॉग वाला काम नहीं ठीक है। इसको कर देते हैं EXE। यस, आपकी एप्लीकेशन कहाँ गई है? चले, मैं अपने सिस्टम वाली डाल के देखता हूँ। ये लॉग ही रहती है। कॉपी और पेस्ट। पता नहीं अब ये चलती है कि नहीं। आपको कुछ याद है कोई फाइल वगैरह तो डिलीट नहीं थी हुई?
ओहो, ये कॉल भी बंद होने लगी है 10 मिनट में। चलो। आपकी ना ये फाइल रिमूव हो गई थी, कैसे हुई है? ये देखे ना, माई एसक्यूएल चल रहा है। अपाचे ना कोई प्रॉब्लम डाल दे, नहीं अभी चल रहा है अब। इसका मैं ना एक बेटर सोल्यूशन ये करता हूँ। पिन टू स्टार्ट, नहीं, पिन टू टास्क बार करूँ, अनपिन और पिन टू टास्क बार। ये आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। बंद करके दोबारा चला के देख लेते हैं। जैम्प कंट्रोल, एंड टास्क गायब हो गया है। अच्छा, ये जैम पे क्लिक करके स्टॉप करके देख लेना है, स्टार्ट करके और स्टार्ट करके। ठीक है, ये चल रहा है। अच्छा, वो जो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी डेटाबेस कनेक्शन के लिए, लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन, यहाँ पे ना एक इस MySQL के आगे स्टॉप के साथ ही एक एडमिन का बटन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं ना, तो आपका ये वही यूआरएल ओपन करवा देगा PHP माई एडमिन का। ठीक है, तो ये इसका क्विक सेक्शन होता है, वहाँ से आप ये चला सकते हैं। तो मैम, अब यहाँ से आप चला लीजिएगा, आप सी ड्राइव में ना जाइएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। क्लास अब मज़ीद एक्सटेंड, दूसरा घंटा चलने वाला है शायद, तो ये मैं बंद कर रहा हूँ एनी डेस्क। और इसमें कुछ रह तो नहीं था गया? नहीं रह गया, चलें ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह कल बात होती है फिर। अल्लाह हाफिज़। हाँ चूहे, वे चूहे आ, चूहे, वे चूहे।